हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा पीएच क्या होती है ये अपन देख चुके हैं। पीएच पैमाना, उसकी खोज, किस प्रकार से अपन पीएच निर्धारित करते हैं, ये सारा देखने के बाद अपन चर्चा करेंगे मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। इन कारकों को अपन ने 7 प्रकार या ये कह सकते हैं कि 7 ऐसे मुख्य कारक है जो मृदा पीएच को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मृदा पीएच में पहला कारक पैतृक पदार्थ, पेरेंटल मैटर। पैतृक पदार्थ है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि ये जो मृदा है, मृदा के पैतृक पदार्थ क्या होती है? चट्टानें। मृदा का निर्माण चट्टानों से होता है, तो चट्टान है वो मृदा के पैतृक पदार्थ हो गए। तो जिस प्रकार की चट्टान या जिस प्रकृति की चट्टानें होंगी उससे बनने वाली जो मृदा है उसकी प्रकृति भी वही होगी। भाई अम्लीय चट्टानों से बनने वाली मृदा है उसकी प्रकृति अम्लीय होगी, और क्षारीय चट्टानों से बनने वाली मृदा है वो क्षारीय प्रकृति की मृदा बनाएगी। भाई जैसे ग्रेनाइट है, अपन देख चुके हैं ग्रेनाइट एक अम्लीय चट्टान होती है, तो ग्रेनाइट से जो मृदा बनेगी उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। और अपने को पता है कि अम्लीय मृदा की जो पीएच होती है वो कम होती है और क्षारीय मृदा की पीएच है वो ज़्यादा होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि क्षारीय चट्टानों से बनी मृदा की पीएच है वो अम्लीय चट्टानों से बनी मृदा से ज़्यादा होती है। दूसरा कारक अपन लेते हैं यहाँ अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन। अवक्षेपण का क्या मतलब होता है? अवक्षेपण का मतलब होता है पदार्थ का नीचे बीकर में या जो भी अपन बर्तन ले रहे हैं या नीचे बैठना, विलेय के कणों का नीचे बैठना या पेंदे में बैठने के प्रक्रम को या प्रक्रिया को अपन बोलते हैं अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन। यहाँ जो अवक्षेपण है उसमें सहायक होगा वर्षा जल। वर्षा जल में क्या होगा जी? वर्षा जल से जो ये क्षारीय धातु है जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये क्या होते हैं कि ये वर्षा जल में घुलकर निक्षालित हो जाते हैं और इनके स्थान पर है वो कुछ अम्लीय तत्व है जैसे एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है, मैग्नीज है, वो आ जाते हैं जिनसे अम्लीयता वो बढ़ जाती है। तीसरा कारक अपन ले कार्बनिक पदार्थों का विघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। पहले अपन जान चुके हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनके विघटन से अपने को एक तो कार्बनिक अम्ल प्राप्त होंगे जैसे H2CO3, एक प्राप्त होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और प्राप्त होता है जल। तो कार्बनिक पदार्थों के विघटन से अपने को कार्बनिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होते हैं। और ये जो कार्बनिक अम्ल है, ये कार्बनिक अम्ल है जो क्षारीय तत्व है जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उनके कार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और कार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स क्या होते हैं? CO3 ये होते हैं कार्बोनेट्स। और यहाँ अगर अपन H और लगा दें HCO3 तो ये होते हैं बाइकार्बोनेट्स। तो ये जो कार्बनिक अम्ल होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों के विघटन से प्राप्त होते हैं, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम इनके कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर कर बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं। और हमें पता है कि बाइकार्बोनेट्स है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जल में विलय होते हैं। जल में विलय होने से ये निक्षारित हो जाते हैं, यानी उस स्थान से चले जाते हैं या निम्न स्तरों में चले जाते हैं। तो क्षारीय तत्व चले जाते हैं तो वहाँ अम्लता है वो बढ़ जाती है। तो कार्बनिक पदार्थों से भी अम्लीयता है वो बढ़ती है। चौथा अपन कारक लेते हैं मूल वनस्पति, वेजिटेशन। भाई जहाँ जैसी वेजिटेशन होगी वहाँ अपने को उसी प्रकार की मृदा मिलेगी। जैसे अपन बात करें जंगल है, जंगलों की जो मृदा होती है उसकी पीएच कम होती है, और घास वाले जो मैदानों की मृदा होती है उसकी पीएच ज़्यादा होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जंगलों की जो मृदा होती है उसकी अम्लीयता है वो घास वाले मैदानों की तुलना में ज़्यादा होती है, ये अम्लता ज़्यादा होती है। फिर अपन बात करें पांचवा कारक फसल की प्रकृति, नेचर ऑफ क्रॉप। फसल है वो भी कई प्रकार से है मृदा पीएच को प्रभावित करती है। हालांकि यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि जो घास वाली फसल है वो मृदा पीएच पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है, या ये कह सकते हैं कि घास वाली फसल है वो मृदा पीएच को प्रभावित नहीं करती है। लेकिन जो दलहनी फसलें हैं, कौन सी फसलें? दलहनी,
दलहनी जो फसलें हैं ये मृदा पीएच को प्रभावित करती है। दलहनी फसलें जैसे लेगुमिनेसी कुल में आते हैं, अपने सोयाबीन है, चने हैं, दाल है, ये वहाँ अम्लीयता को प्रभावित करते हैं, या ये कह सकते हैं कि अम्लीयता को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये पीएच मान को कम करते हैं और पीएच मान कम होने का मतलब अम्लीयता बढ़ती है। तो घास वाली फसल है ये तो प्रभावित नहीं करती है, लेकिन जो दलहनी फसलें होती है ये मृदा पीएच को कम कर अम्लीयता को बढ़ाती है। फिर अपन लेते हैं छठा कारक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। भाई फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अपन उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं, लेकिन नाइट्रोजन युक्त जो फर्टिलाइजर होते हैं वो मृदा पीएच को कम करते हैं, या ये कह सकते हैं कि अम्लीयता को बढ़ाते हैं। तो अपने को कोशिश करनी चाहिए कि इनका उपयोग कम से कम करें। लास्ट लेते हैं अपन जलमग्नता, वाटर लॉजिंग, या इसको जल भराव भी कह सकते हैं। तो ये जो जल भराव या जलमग्नता होती है ये दोनों ही प्रकार की मृदा की पीएच को प्रभावित करती है। अम्लीय मृदा की पीएच को भी प्रभावित करती है और क्षारीय प्रकार की मृदा को भी प्रभावित करती है। अपने को ये याद रखना है कि ये जो जलमग्नता होती है ये अम्लीय मृदा की पीएच को बढ़ाती है। अम्लीय मृदा की पीएच को क्या करेगी भाई, अम्लीय मृदा की पीएच को बढ़ाएगी और जो क्षारीय मृदा की पीएच है उसको कम करेगी। तो अपन देख सकते हैं कि ये कुछ कारक है जो अम्लीय मृदा की पीएच को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।